हेलो फ्रेंड, माय ट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू भर्ती के बारे में बात करेंगे और यह भर्ती जो है बिहार की ओर से आया है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। दोस्तों, जब भी आप फॉर्म भरिए तो जो नोटिफिकेशन दिए हुए रहते हैं तो उस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो, परेशानियाँ नहीं झेलना पड़े। यहाँ पे आपको दिख रहा है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी BPSSC, और इन्होंने गृह विभाग के अंतर्गत किसका पद है, तो ये हवलदार का पद रहने वाला है, यानी अधिनायक लिपि के अंतर्गत है। हवलदार का पद जो होता है कांस्टेबल से एक ऊपर रैंक होता है, यानी दरोगा से नीचे, और कांस्टेबल के बीच में जो होता है हवलदार होता है। ये आपको 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुके फॉर्म और 2 फरवरी तक आपको लास्ट डेट इसके भरने का रखा गया है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एडवांटेज नंबर की बात करें तो 01/2026 का है। ठीक है, और टोटल जो है ये हवलदार का पोस्ट है, यानी अधिनायक लिपि का है। लेवल 4 का जॉब रहने वाला है। बहुत अच्छी सैलरी आपको इसमें मिलेंगे। लगभग में 65 से 70 हज़ार रुपया आपको पर मंथ दिए जाएंगे। इसमें आपको टोटल 64 पोस्ट रहेंगे। ठीक है, और इन पदों पर जो है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा। एक इनका कहना है कि एक हम एग्ज़ाम लेंगे, जैसे बिहार पुलिस में होते हैं उसी प्रकार से आपको इसमें एग्ज़ाम देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि होमगार्ड के जैसा फिजिकल के आधार पे आपको सिलेक्शन होने वाले हैं। तो इसमें आप भूल जाइएगा, क्योंकि इन्होंने हवलदार की जो है आपको एक एग्ज़ाम ओमआर पेस्ट देना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाइएगा। आपको जो है फॉर्म जो है ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन नहीं भरना है। ठीक है, अब आते हैं आवेदन की पात्रता क्या होनी चाहिए। तो आप अगर भारतीय नागरिक हैं यानी इंडियन सिटीजन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और कहीं से बिलोंग करते हैं तो ये फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। जिसमें से महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर ये सभी भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एज आपको ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं 1 अगस्त 2025 तक आपके पास अगर इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं। ठीक है, अगर इनके समकक्ष और कोई डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखिएगा 1 अगस्त 2025 तक आपको हर हाल में पास होना चाहिए। कितना तक? 1 अगस्त 2025 तक जो भी कैंडिडेट पास कर गए हैं वही इस फॉर्म को भरेंगे, अन्यथा बाद में जो पास किए हैं वो नहीं भरेंगे। उम्र सीमा की बात करें तो आपके पास 1 अगस्त 2025 से आपको काउंट किए जाएंगे, और मिनिमम 25 वर्ष 1 अगस्त 2025 तक हो चुके हैं तभी इस फॉर्म को भरिएगा। अगर 1 अगस्त के बाद आपका एक दिन भी एज अगर पूरा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भरिएगा। 1 अगस्त 2025 के पहले भी अगर आपका एक पूर्ण हो चुका है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है एज जो है काउंट मैट्रिक के आधार पर किया जाएगा, यानी मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट होता है उसके आधार पर किया जाएगा। सामान्य कोटि जो कि जनरल के पुरुष के लिए न्यूनतम एज इन्होंने 18 वर्ष रखा है, अधिकतम वर्ष 37 वर्ष रखा है। ठीक है, बाकी जो है महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है जनरल वालों के लिए 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष महिलाओं के लिए रखा गया है। बाकी OBC के लिए 40 वर्ष इन्होंने रखा है, मिनिमम 18 और अधिकतम 40 वर्ष। अगर SC ST के कैंडिडेट हैं कोई भी तो आपको 18 वर्ष मिनिमम और 42 साल अधिकतम होने चाहिए। ठीक है, बाकी जो है सभी का अधिकतम जो भी जितने भी मिलते हैं वो आपको 5 वर्ष SC ST जो भी है आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो है अभ्यर्थी की उम्र जो है मैट्रिक के समकक्ष जो भी प्रमाण पत्र होंगे उसी के आधार पे किया जाएगा। आपको देखा जाएगा कि मैट्रिक में आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, उसी के आधार पे आपको किया जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, अब अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड में फिजिकल एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, तो इसके सीना होनी चाहिए, ऊंचाई, वजन ये सभी दे नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि अगर ये सब नहीं है तो आहारते यानी असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, ऊंचाई आपको पता चाहिए जनरल वालों के लिए 165 सेंटीमीटर, OBC EBC के लिए 160 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर जिनका हाइट है वो इस फॉर्म को भरेंगे। बाकी महिलाओं के लिए उन्होंने रखा है कि सभी वर्ग के महिला जितने भी महिलाएं जनरल कुछ में भी आते हैं तो 155 सेंटीमीटर होने चाहिए। ठीक है, बाकी जो है जनरल पुरुष के लिए चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर चाहिए न्यूनतम, और 5 फुला के यानी 86 सेंटीमीटर आपको मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, बाकी इन्होंने बोला है कि 5 सेंटीमीटर आपको हर हाल में एक्सपेंड करना है, फुलाना है। बाकी कोई भी कैंडिडेट अगर SC ST के होंगे तो उनको 79 सेंटीमीटर चाहिए और फुला के 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है SC ST के लिए 5 सेंटीमीटर ही फुलाना है। और किसी भी महिला कोई भी महिला होंगे जनरल कोई भी कैटेगरी में उनको छाती नहीं मापा जाएगा, यानी सीना से कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
लेकिन उन्होंने एक चीज़ मेंशन किया है कि महिलाओं के लिए वज़न जो है 48 केजी होनी चाहिए, लेकिन पुरुषों के लिए इसमें वज़न की कोई विशेषता नहीं है, कोई प्राथमिकता नहीं है। आपको सिलेक्शन कैसे होगा, तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, एक ओमआर बेस्ड आपको एग्ज़ाम देना होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा, उसमें आपको 30% लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। जिसमें से इन्होंने बोला है कि आप जब भी एग्ज़ाम लेंगे तो 10वीं कक्षा के आधार पर लेंगे। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, गणित, ये सभी मिल जाएंगे, सोशल साइंस, ठीक है, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह जो है आपको मिल जाएंगे। इसमें टोटल आपको 100 नंबर का लिखित परीक्षा हो गया, ओमआर बेस्ड हो गया, 2 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक है, और एक सही के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए आपको कोई अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। और आपको ओमआर बेस्ड एग्ज़ाम देना है तो आपकी इसकी तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हवलदार की भर्ती जो है बहुत ही दिनों के बाद आया है। आपको पास होने के लिए 30% अनिवार्य है, और अगर 30% से कम लाते हैं तो आयोग घोषित किए जाएंगे, ठीक है। आप एक सीट पे 5 गुना लड़का को बुलाया जाएगा, यानी कहने के माने है कि एक सीट पे 5 लड़का को क्वालिफाई किया जाएगा, और आपको जो है एग्ज़ाम जो दिया जाएगा वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, जैसे बिहार पुलिस में होते हैं, क्योंकि आपको फिजिकल पे मेरिट लगने वाले हैं, ठीक है। शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल आपके पास क्या होनी चाहिए, शारीरिक दक्षता में आपको 100 अंक का पेपर होगा, यानी 100 अंक का 100 मार्क्स का फिजिकल होंगे, उसी के आधार पर किया जाएगा। इन्होंने बोला है कि आयोग द्वारा आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी जो भी कैंडिडेट अगर रिटन में पास कर जाएंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा मदद स्तर वही होगी जो बिहार पुलिस सिपाही में होती है, ठीक है, यानी 100 अंक का टोटल फिजिकल होगा। इसमें से आपको सम्मिलित कौन कौन सा है, तो ऊंचाई है, सीना है, ठीक है, और जितने भी होते हैं हाई जंप, लॉन्ग जंप, अगर वो चीज़ नहीं कर पाते हैं तो आयोग घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। 50 नंबर का आपका सिर्फ दौड़ रहने वाले हैं, इसमें सभी कोटि के लिए है। 1 मील कहने के माने 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट में पूरा करना है। अगर 6 मिनट से ज़्यादा समय लगता है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। अगर जिनका 5 से कम लगता है तो उनको 50 नंबर मिलेंगे, ठीक है, और 6 से अधिक लगते हैं तो वो फेल कर जाएंगे, और 6 मिनट में अगर दौड़ जाते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं जो बिहार पुलिस में सभी चीज़ वही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिजिकल पे ही आपको मेरिट लगने वाले हैं, जो चीज़ बिहार पुलिस में होता है। महिलाओं के लिए भी इन्होंने बोला है कि 1 किलोमीटर की रनिंग करना होगा और 5 मिनट में पूरा करना होगा, तभी आपको पास घोषित किया जाएगा। अगर 5 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा लेते हैं तो आप अयोग्य घोषित हैं। 4 मिनट से कम समय में अगर दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे, और 5 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और 5 मिनट में पास हो जाते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा, ठीक है। बाकी गोला फेंक है, 25 अंक का गोला फेंक होगा, सभी कोटि के लिए, पुरुष के लिए है। 16 पाउंड का गोला है, न्यूनतम जो है आपको 16 फीट बिकना है। अगर 16 से 17 फीट बिकते हैं तो 9 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर 20 फीट से ज़्यादा बिकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। अगर 20 फीट तक ही बिक पाते हैं, 19 से 20 फीट तक बिक पाते हैं तो 21 नंबर मिलेंगे। जो बिहार पुलिस में मिलते हैं वही आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा यानी 16 पाउंड से गोला अगर 16 से कम बिकते हैं तो आप असफल घोषित किए जाते हैं। महिलाओं के लिए है 12 पाउंड का आपका गोला दिया जाएगा, और न्यूनतम जो है 12 फीट बिकना अनिवार्य है। अगर 12 फीट से कम बिकते हैं तो आप आयोग घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है, डिस्क्वालीफाई। 12 से 13 फीट बिकते हैं महिलाओं के लिए तो 9 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर 16 फीट से ज़्यादा बिकते हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। अगर 15 से 16 फीट बिकते हैं तो 21 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी जो है अगर 12 फीट से भी कम बिकते हैं तो आपको असफल घोषित यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऊंची कूद है, 25 नंबर का रहने वाला है, इसमें 4 फीट कूदते हैं तो 13 नंबर मिलेंगे, और 5 फीट से अधिक कूदते हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से महिलाओं के लिए है, 3 फीट न्यूनतम है पास होने के लिए। 3 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे, और 4 फीट कूद जाते हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। 3 फीट से कम कूदने वाले महिलाओं के लिए असफल घोषित किया जाएगा, और 4 फीट से कम अगर पुरुष कूदते हैं तो उनको भी असफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि नियम समय यानी पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट दिया गया है। उसमें आपको दौड़ को हर हाल में पूरा करना है, और जो नीचे दिया गया है उसी के आधार पर आपको
पास होना अनिवार्य है। इन्होंने बोला है कि अगर आपको मेरिट बनेगा तो किस आधार पे बनेगा, तो आपको उपरोक्त पद जो जितने भी दिए गए हैं, ये दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, ठीक है, ये सभी के आधार पे आपको मेरिट बनाया जाएगा। हम आपको पहले ही बोले हैं कि ये जो है आपको फिजिकल के आधार पे मेरिट बनाएंगे। और इन्होंने फिर और क्या बोला है कि आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट मिलाया जाएगा, देखा जाएगा कि जिसका डेट ऑफ बर्थ भी पहले का है तो उसको सिलेक्शन पहले दिया जाएगा, और जिनका बाद का है उनको बाद में दिया जाएगा, ठीक है। और अगर अल्फ़ाबेट से भी चलता है, जिनका नाम पहले आता है तो उनको पहले सिलेक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कोटिवार सीट, यानी हवलदार की जो भर्ती है 64 को, ये सभी कोटि के अंतर्गत भर्ती कितने कितने हैं, और इसमें से महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन रखा गया है, ठीक है। अनारक्षित कोटि यानी जनरल के लिए है 26 सीट, जिसमें से महिलाओं के लिए 9 गो रिजर्व रखा गया है। एससी के लिए 10 सीट है, जिसमें से 4 गो महिलाओं के लिए इसमें रखा गया है। एसटी के लिए महिलाओं के लिए इसमें कोई सीट नहीं है, एक वो है एसटी के लिए। और इसमें से अत्यंत पिछड़ा यानी ओबीसी जिसको बोलते हैं 11 सीट है, इसमें से 4 गो महिलाओं के लिए रिजर्व है, ठीक है। ईबीसी के लिए 5 सीट है, ईबीसी के लिए 8 सीट है, जिसमें से 3 महिलाओं के लिए रिजर्व है। और 8 ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट है, जिसमें से 2 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए जो ओबीसी होते हैं उसके टोटल 2 पोस्ट दिए गए। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 64 है, यानी 64 पद है। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 पद इसमें इंक्लूड किया गया है, यानी टोटल 65 पद रहने वाले हैं। आरक्षण जो है आपको जिस आधार से मिलते हैं वो मिलेंगे। और महिलाओं के लिए इसमें 35% सभी भर्तियों में आरक्षण लागू है। अब इन्होंने बोला है कि आरक्षण उनको दिया जाएगा कि जो बिहार के निवासी हैं, ऐसा नहीं कि अदर स्टेट के हैं तो बिहार में निवास आरक्षण ले सकते हैं। हाँ, यहाँ का अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, डोमिसाइल होगा, तो आप पूर्ण रूप से आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। कट ऑफ कैसे जारी किया जाएगा, तो कट ऑफ इन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2025 के आधार पर ही जारी की जाएगी, यानी डेट ऑफ बर्थ के शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से, आपको पहले ही बताएं। नियुक्ति प्राधिकरण क्या है, तो अधिनायक यानी हवलदार का जो पद है तो गृह विभाग यानी गृह विभाग के अंतर्गत आपको सब चीज़ दिया जाएगा इसमें। अब फ़ी की बात करते हैं तो सभी वर्ग के जितने भी महिला पुरुष जो भी हैं उनको 100 रुपया देना होगा, यानी फ़ी इन्होंने ज़्यादा नहीं मांगे हैं। यानी किसी भी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट होंगे, कहीं के भी होंगे, तो आपको 100 रुपया इसमें चार्ज देना होगा। ऑनलाइन माध्यम से भी आप इसको दे सकते हैं। इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय, भरते समय कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको पढ़ना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक आवेदन पत्र के पूर्ण सभी दिशा निर्देश दिए गए, उसको जरूर देख लीजिएगा जो आपको ऊपर में बताएं, ठीक है। और सही अगर होगा तभी आप इसको भरिएगा, अन्यथा आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। पंजीकरण, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड जो भी है आपको लगेंगे, ठीक है। अगर किन्हीं का अगर पेमेंट फंस जाता है, उन्होंने बताया कि 7 दिन तक आपको वेट करना है, फिर आपको इसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने फिर बोला है कि प्रमाण पत्रों से मिलान समय यदि इनमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो आपको क्वालिफिकेशन के आधार पर, जैसे कहने का माने इनका है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया, सब चीज़ आप कर लिए, अगर सर्टिफिकेट में अगर कोई भी त्रुटि पाता है तो आपको हाथ में से नियुक्ति पत्र छीन लिया जाएगा, यानी आयोग घोषित किया जाएगा, उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। इसलिए आपके पास जो चीज़ एक्चुअल में होगा वही चीज़ भरिएगा, ठीक है। और कितने का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो इसी कारण से होता है, या फिर कोई 2-2 3-3 को रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जिसके माध्यम से भी हो जाता है। ऑनलाइन आवेदन जो है आपको लिए जाएंगे। बाकी जो आपको ईमेल आईडी से वगैरह जो बोले, ये चीज़ आपको हर हाल में देना होगा, ठीक है। फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड का डालिएगा, अगर नहीं डालते हैं तो हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। अंतिम तिथि जो है आपको बता दिए हैं, 2 फरवरी रखा गया है। इसके बाद आपको फॉर्म हो सकता है एक्सटेंड डेट कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन मेरा माने तो अब समय रहते ही इस फॉर्म को ज़रूर भर लें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सभी डाउट इसमें क्लियर होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं दोस्त,
क्योंकि हम बहुत इसमें मेहनत करते हैं, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वही मेरा मोटिवेशन होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।